Good morning, everybody. Hi, hello, everybody. How are you? I hope all of you are fine. एंड द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला सॉरी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट कर दिया मैंने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए। रीज़न बड़ा सिंपल है यार, क्योंकि ऑफलाइन में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, बैचेस बहुत ज़्यादा हुई थी तो टाइम मैनेज नहीं हुआ। फिर भी आज का ये पहला लेक्चर है, फिज़िक्स को फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2022 में जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं वो, और 2023 इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, इनको जितनी मदद मेरी तरफ से हो सकती है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको उतनी मदद करूं। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पहला चैप्टर है और फिज़िकल वर्ल्ड से शुरुआत करने जा रहा हूँ। बच्चों, फिज़िकल वर्ल्ड फिज़िक्स के अंदर जैसे हम लोग को पता है कि इंट्रोडक्शन का काम करेगा। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। ये हमारे पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक काम करिएगा, आपने अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला काम है ये, ठीक है, क्योंकि रोज़ अब आपको लेक्चर मिलेंगे और बहुत ही जल्द लाइव लेक्चर मिलेंगे। लाइव लेक्चर एक टाइम फिक्स किया जाएगा जिसपे आप लोग को रेगुलरली लाइव लेक्चर यहाँ पर अटेंड करने होंगे। चलिए समझते हैं पहला कि एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल वर्ल्ड। क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड? सो इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। चलिए देखते हैं धीरे धीरे, वन बाय वन हर चीज़ों को कवर करने की कोशिश होगी। ह्यूमंस आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। इंसान की फितरत रही है यार कि अगर कोई चीज़ें दिखाई दे रही है ना आजू बाजू में, तो क्यों है, या उसमें क्या ऐसा है जो इंसान को बहुत ज़्यादा लुभाता है कि यार इसको समझना है। जैसे दिन हो रहा है, रात हो रही है, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बारिश हुई तो क्यों हुई, बिजली कड़की तो क्यों कड़की, गिरी तो क्यों गिरी, बहुत सारी चीज़ें। इंसान का ये नेचर रहा है, ये फितरत है इंसान की कि हर चीज़ के बारे में उसे जानना अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। और जिसमें क्यूरियोसिटी नहीं, वो बंदा कुछ काम का नहीं है। The inquiring and imaginative human mind has responded to the wonder and awe of nature in a different way. इस पूरी दुनिया को, कायनात को समझने का एक नज़रिया है इंसान का, देखने का तरीका है। और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, सबसे डेवलप एनिमल में हम लोग आते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हमने हमारे ब्रेन को। यही तो कारण है कोरोना जैसी बीमारी भी हम लोगों की देन है यार, नेचर की वजह से। मतलब हमने कुछ तो भी गलत किया है, तब जाके नेचर हमारे साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा है, यही सारी दुनिया कहती है। वेल, चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है इसमें। वाई डू स्टार ट्विंकलिंग? क्या मिरेज का ये वो एग्जाम्पल है जो आपने 10वीं में पढ़ा था कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, स्टार्स चमकते हैं? वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये हमें दिखाई देता है। और उसका कारण क्या है? तो कारण है अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर। स्टार एक प्लैनेट होता है, बहुत ज़्यादा दूर पर है और हम बहुत ज़्यादा दूर पर है, तो हमारा और प्लैनेट का जो डिस्टेंस है, इतने बीच में जितने भी गर्म और ठंडी लेयर्स आती हैं, जिसकी वजह से स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। इसको समझने की इच्छा शक्ति थी हमारी। ये रात और दिन का खेल क्यों होता है, वो गाना नहीं है, ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है ना? तो ये जो चीज़ें होती है कि रात और दिन का जो गेम है, इसको भी समझने की कोशिश इंसान ने की, उस गाने में नहीं की वे। एक इस चीज़ को समझना ज़रूरी था, रात और दिन क्यों होता है। तो पता चला कि अर्थ का रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन है, सन के अराउंड में घूम रही थी अर्थ, और खुद के अराउंड में भी घूम रही थी। तो अर्थ के रोटेशन के 24 घंटे के अंदर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात वाला सिस्टम लागू हुआ। तो ये हमारे अर्थ के अंदर एक फीचर आया। देखिए, पहले आपको सबको पता है कि इंसान ने जन्म नहीं लिया था, पहले सृष्टि बनी थी, उसके बाद हम लोग आए थे। तो हमने उसके अंदर के पॉइंट्स ढूंढना शुरू किए, उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वोल्केनिक इरप्शन क्यों होता है भाई, ये वोल्केनो आता कहाँ से है, ये नीचे किसी ने कुछ रखा हुआ है कि हाँ भाई तू एक काम करियो, इसी तारीख को फटियो जोर से और पहाड़ों से बह जाना, ऐसा नहीं है। हमारे अर्थ के अंदर सेंटर में जो लावा है वो अभी भी उतना ही गर्म है जिस वक्त हमारी अर्थ बनी थी, उस समय जितना अर्थ का हमारा गोला था, ये गोला जिस तरह का गर्म था, वो गर्म ही आज भी अर्थ के सेंटर में, अर्थ के कोर में मौजूद है। अगर हम गड्ढा करते हुए खोदते जाएंगे तो डेफिनेटली पानी लगता है, सबको पता है कुएं के अंदर पानी है। उस पानी के नीचे गड्ढा करते जाएंगे, गड्ढा करते जाएंगे, गड्ढा करते जाएंगे, कई किलोमीटर जाना पड़ेगा। और फिर सेंटर ऑफ द अर्थ तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करें तो वहां पे हमें इनका दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो उसका दर्शन करना चाहेगा वो वहीं पर
और थोड़ी देर बाद जो ऊपर से उनको देख रहे हैं वो भी वहीं पर। यानी समझ लो यार, इसको कोई देख नहीं सकता, यानी हम नीचे जाके नहीं देख सकते। हाँ, ये अगर फटता है कहीं ज्वालामुखी पर्वत पे तो हमें दिखाई पड़ा है। तो वोल्केनिक इरप्शन का एक उदाहरण था कि हाँ, ये भी एक क्यूरोसिटी का एक विषय रहा है कि क्यों, ऐसा क्यों। इसके बाद में दिन रात के अलावा हमारे यहाँ क्लाइमेट्स बनते हैं, सीजन होता है। जैसे इस वक्त ठंड के दिन चल रहे हैं, आज की तारीख 15 दिसंबर 2021, और अगले 15 दिन तक एक ट्रायल बेसिस पर स्टार्टिंग क्लासेस की मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। और ये रोजाना क्लासेस रहेंगे अब आप लोगों के लिए, बहुत ही जल्दी लाइव रहेंगे। आज रिकॉर्डेड करके डाल रहा हूँ, कुछ और लेक्चर मैं रिकॉर्डेड करके डालूंगा, लेकिन ये लाइव मुझे लेने हैं ताकि आपके क्वेश्चंस भी मैं समझ सकूं, उनके जवाब मैं दे सकूं। तो दिन और रात के अलावा सीजन का भी खेल होता है। समर का सीजन होता है, आपको पता है, विंटर का एक सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं, सन और अर्थ की जो दूरी है ये कैसे वेरी करती है, इसको केपलर ने बड़े ढंग से और बड़े प्यार से अच्छे से समझाया था यार। इसी फिजिक्स की खूबसूरती का अगर हम बात करें तो यार, इन लोगों ने, जिन लोगों ने डेडिकेशन के साथ में इसे लिखा है, इसे समझाया है दुनिया को, आज भले ही वो लोग हमारे बीच में नहीं है, न्यूटन आइंस्टाइन जैसे लोग, लेकिन उन्होंने जो लिख के गए हमारे लिए बड़ा आसान हो गया इनको समझना। तो आपको कुछ डिस्कवर नहीं करना होता 11वीं 12वीं के अंदर, आपको सिर्फ पढ़ना होता है, समझना होता है कि इन्होंने क्या समझाया है इस पूरी दुनिया को। जैसे स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं मेरे पास, सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ जेडब्ल्यू और नीट की एग्जाम की बात करें तो ये लोग भी एक पेपर निकालते हैं, तो एक सिलेबस को आपके लिए डिजाइन करते हैं, और उसके अंदर आप लोगों को एक मान लीजिए कि बंद कमरे के अंदर आपको छोड़ दिया जा रहा है, दो आपको चारों दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, चारों दीवारें, और उसमें से बाहर निकलना होता है। तो वो एक आर्ट है, एक कला है जिसको आपको समझना होता है, और इसी का नाम एंट्रांस के क्लासेस है यार, और कुछ भी नहीं रहता। ये जो चल रहा है ये एंट्रांस के क्लासेस का ओपनिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं रेनबो क्यों बना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज होता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे चीजें लाइट नाम के चैप्टर के अंदर आती है। तो जब किसी भी व्हाइट लाइट का स्कैटरिंग होता है तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अंदर टूट जाता है। तो वो लाइट जब टूट जाता है तो वो विपजॉर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, ये जो कलर का फॉर्मेट है VIBGYOR, इस फॉर्मेट में कलर को बिखेरता है, और उसके बाद बनती है वो एक सुंदर सी एक इंद्रधनुष की आकृति, निसर्ग के अंदर उसे रेनबो कहा गया था। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर और भी कुछ चीजें आती है, जैसे कि सिमिलरली टाइड्स क्यों आई, जैसे तूफान आता है समुद्र में, उसका क्या कारण है, पृथ्वी रोटेट करती है उसका क्या कारण है, पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और सारे प्लैनेट्स, पूरी गैलेक्सी, पूरी कायनात एक मोशन में, एक हरकत में, एक एनर्जी के साथ है। इस सारे चीज़ों के पीछे क्या लॉजिक होता है, एक बड़ा सा सुंदर सा किस्सा है यार। APJ अब्दुल कलाम को एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि अगर ये दुनिया फिर से बनानी है तो क्या लगेगा, तो हम बना सकते हैं क्या। तो अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें जवाब दिया था उस वक्त कि आपको लगेगा इतना बड़ा स्पेस, इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा मैटर, और ऑब्वियसली इतनी सारी एनर्जी, तीन चीज़ों का तालमेल बैठना चाहिए। तब शुरुआत में पहले तीन चीज़ें हमको समझनी होंगी कि कहाँ से लाएंगे इतनी, उसके बाद आगे की बातें हो सकती है। तो इतनी बड़ी गैलेक्सी है, और ये एक ही गैलेक्सी है ऐसा नहीं है, ऐसी बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे। ऑल दिस क्वेश्चन लीड्स टूवर्ड क्यूरियोसिटी, और इन सारे सवालों ने जन्म दिया इस विषय को जिसका नाम है फिजिक्स। क्यूरियोसिटी बनी यार, क्यूरियोसिटी यानी उस चीज को समझने की भूख, जिज्ञासा। देखिए एक बात याद रखिएगा, खाना उसी को अच्छा लगता है जिसको भूख होती है, और नहीं तो हम खाने के अंदर हमेशा लुप्स निकालते रहते हैं, अरे यार नमक ज़्यादा हो गया, आज बहुत तीखा हो गया, आज मेरे को ये नहीं खाना, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वाई? क्योंकि भूख ही नहीं रहती, और जिसको भूख रहती है ना उसके सामने आप जो चाहे रख दो, उसको बस खाने से मतलब होता है। उसी तरह से फिजिक्स को समझने के लिए आपके पास ये किताब नहीं है, फलाना किताब नहीं है, ये ट्यूशन मैंने नहीं लगाई, मेरे पास में पैसे नहीं है, ये सारे कारण हैं, ये कारण मैटर नहीं करते। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मेरे को समझना है, मेरे को पढ़ना है। पैसा वगैरह ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। यूट्यूब पे आ जाइए, चैनल पे आ जाइए, सीधा सीधा पूरा फिजिक्स करा दूंगा। जी हाँ, पूरा फिजिक्स हो जाना आपका यहाँ पे। एंट्रांस का फिजिक्स हो रहा है, ये स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है इस वक्त। सो लेट्स सी, one kind of the response from the earliest time has been to observe the physical environment carefully। यानी हम लोगों ने इस पूरे कायनात को बहुत नज़दीक से समझने की, परखने की कोशिश में हर चीज़ को एक स्टडी की तरह, एनालिसिस की तरह उसके ऊपर काम करने की कोशिश की है।
देखिए लाइट है, साउंड है, हीट है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आ रही तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये सब कुछ एक कुछ ऐसा है कि यार बहुत बड़ा भंडार है नॉलेज का, बहुत बहुत गहरा है, इसकी गहराई को माप नहीं सकता मैं नहीं माप पाया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं नहीं कह सकूंगा कि आई एम द यू नो व्हाट कंप्लीट और फुल्ली फाइड और मैं मुझे पूरा फिजिक्स आता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, हाँ ये फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना विशाल है, मैं मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन शायद मैं इसे 20 या 25% तक समझ पाऊँ, वो भी मैं एक गेसिंग दे रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं 25% फिजिक्स को समझ पाऊँगा। ये तो 11 12 का छोटा छोटा पार्ट है जो आपको एंट्रेंस के लिए आता है, ये बहुत बड़ी पार्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी इजीली आप लोग कर पाओगे। आई नो दैट कि ये इतना बड़ा विषय नहीं है आपके सामने इस सब्जेक्ट को समझना इस उम्र में, और जो लोग बना चुके हैं ना थ्योरी को, उन्होंने आपकी उम्र का भी ख्याल रखा है, बच्चे की जान लेंगे वो लोग, अबे उन्होंने आपके हिसाब से बनाया हुआ है कि हाँ इनको इतना देना है। लुक फॉर एनी मीनिंगफुल पैटर्न्स एंड रिलेशंस इन अ नेचुरल फिनोमिना, बिल्ड न्यू टूल्स टू इंटरैक्ट विद द नेचर। आजू बाजू की सारी चीजों के अंदर एक रिलेशन ढूंढने की इंसान ने कोशिश की है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, रात दिन का खेल रिलेशन ही है, रात का और दिन के साथ में, दिन का रात के साथ में, बारिश का ठंड के साथ में, ठंड के बाद में फिर गर्मी के दिन आते हैं, रिलेशन ही होते हैं। इनके बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशन को, पैटर्न को समझने की कोशिश की इंसान ने, उस पर थ्योरी लिखी, उस पर आज हम लोग के पास में डेरिवेशंस है, डेफिनेशंस है, उसके लॉज हैं, उसके पॉस्टुलेट्स है, रूल्स है, और उनको समझने का नाम है फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है, चलते हैं आगे। वेल दिस ह्यूमन इंडिवियर लीड्स टू द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इंसान की इस भूख ने, इंसान की इस जिज्ञासा वृत्ति ने एक नए फिजिक्स को भी जन्म दिया जिसका नाम मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस में टेक्नोलॉजी आती है, आज के तारीख में आप लोग घर पर बैठ के क्लास कर रहे हो और मोबाइल के जरिए कर रहे हो। किसी ने नहीं सोचा था यार, कुछ साल पहले तक मोबाइल कॉल लगते नहीं थे, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, कॉइन बॉक्स आए थे, कॉइन डाल डाल के 60 सेकंड में कॉल कट जाती थी। बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी है, आप लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि आपकी वो जनरेशन है जो ऐसे समय में जन्म लेकर आई है जिस समय सब कुछ डेवलप हो गया था, और आप तो इतने भाग्यशाली हो कि आपको पेंडेमिक भी देखने को मिल गया इतने कम उम्र में। अबे सोचने वाली बात है, हमने भी तो पेंडेमिक के बारे में सिर्फ सुना था कि हाँ प्लेग नाम की बीमारी आई थी, लोग मरे थे, लोगों के साथ ये हुआ था वो हुआ था, सब सुना था, प्रैक्टिकली देखा किसी ने नहीं था। लेकिन आप वो लोग हैं जिन्होंने कम उम्र में सारी चीजें देख ली, और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है आपके लिए, इतना कुछ है कि बस आपकी उंगलियों पे सारी दुनिया है। बस यार एक बात याद रखना, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को ना समझना और इसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाना। टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। अब वो बुरी क्यों है ये बात मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं भाई, यूज ऑफ द मोबाइल एंड टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन में इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको एक एक लिमिटेशंस होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप सुपरविजन में करिए काम, कि हाँ आपको पेरेंट्स लोग ऑब्जर्व करने चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि लिमिटेशंस होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है यार, टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते आना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं हैं, ये याद रखना। ठीक है, चलिए, ये इसलिए कहा मैंने कि हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है क्योंकि रात भर लोग बैठते हैं वो वेब सीरीज देखते हुए, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, बहुत कुछ है एंजॉय के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और उसके चक्कर में, और एक पबजी गेम है, उसके चक्कर में ना हम लोग हमारे लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सा समय वेस्ट कर देते हैं। समझ में नहीं आता ना, क्योंकि उम्र नहीं है समझने की। ये उम्र वो उम्र होती है कि कोई चीज पीले रंग में चमक रही है मतलब कंफर्म सोना है भाई, वो तो पीतल नाम की चीज हो ही नहीं सकती दुनिया में, सोना ही है वो। यानी हमारी मेंटालिटी का खेल है, और ये इसी कारणवश हम लोग का जो स्कोर है ना स्कोर बोर्ड पे, वो कम हो जाता है, तो पता नहीं चलता है ना, वक्त चला जाता है। तो इन चीजों को याद रखना भाई, बताना काम है मेरा। क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी लीड्स अस टुवर्ड साइंस, और इसी भूख ने इस सब्जेक्ट को जन्म दिया, नाम है विज्ञान। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड्स, विज्ञान क्या है, साइंस एक्चुअली होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है साइंस, पढ़ने जा रहे हैं, चलिए समझते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना
जो इस नेचर में होने वाली चीज़ें हैं उनको समझने का एक सिस्टमेटिक फिनोमिना है in a much detail and depth as possible and use of the knowledge so gain to predict modify control phenomena। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अबे आज की तारीख में अगर इंडिया की मैच रहती है लाइक किसी भी देश के साथ में, तो मैच के पहले प्रिडिक्शन आता है। प्रिडिक्शन होता है यार आज कौन जीतेगा, सबसे बड़ा सवाल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली टीवी के सामने बैठे रहते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। टीवी वाले हमको क्या दिखाते हैं कि इस ग्राउंड पे अब तक कितनी मैच हुई, उसमें कौन पहले बैटिंग करता है तो उसका रन कितना हो सकता है। 20 ओवर की मैच का आजकल ट्रेंड है, 50 ओवर का तो जैसा जमाना खत्म सा होने आ गया। तो उस मैच में जो पहले बैटिंग करता है वो कितना स्कोर करता है, और जो सेकंड बैटिंग कर रहा है वो चेस करता है उसे, तो वो कितनी बार चेस कर चुका है। यानी फिर उस हिसाब से कंफर्मेशन आती है कि आज जिसका टॉस जीतने के बाद में पहला बल्लेबाजी का नंबर आया वो या तो जीतने वाला, या तो उसका प्रिडिक्शन हम लोग पहले निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। हमें प्रिडिक्ट करना है चीजों को, हमें समझना है, हमें उनके ऊपर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, फिनोमिना समझने हैं, और उन चीजों को मॉडिफाई करते आना चाहिए हम लोगों को कि ये कैसे मॉडिफाई हो सकता है, हमारे काम का क्या है। बड़े यार हम लोग कहते हैं ना वो मतलबी किस्म के लोग हैं हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है वो देखेंगे पहले। तो नेचर में होने वाली हरकतों का, चीजों का हमारे साथ क्या संबंध बन सकता है, हम लोग उसके अंदर किस तरह से अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इंसान ने, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर काम किया, इसको समझा, परखा, जाना इसको, और ये सब्जेक्ट खड़ा हुआ जिसका नाम हम लोग साइंस लेते हैं, जिसको विज्ञान कहते हैं। एक बहुत बड़ी दुनिया, लेट्स सी, इस दुनिया में कदम डालने जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। साइंस, द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मीनिंग था टू नो, किसी चीज को समझने की ताकत, हमारी समझने की इच्छा शक्ति, उसको समझने की भूख। किसी चीज को समझना चाहते हो उसे साइंटिया वर्ड दिया गया, लैटिन वर्ड है साइंटिया, मतलब टू नो। संस्कृत में इसे विजनन कहा गया, संस्कृत के बाद अरबी में इसे इल्म कहा गया, और इंग्लिश में लिखा गया नॉलेज, नॉलेज की बुक। जी हाँ, क्लास का नाम मैंने यही रखना चाहिए था, नॉलेज की बुक। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में जो दिखता है ना उसको समझना, परखना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, उसको लिखना, उसे औरों को समझाना ताकि वो उसके अंदर और भी कुछ फॉल्ट निकाल के उसे और अच्छा बेहतर कर सकें, अपडेट कर सकें, उसी का नाम विज्ञान होता है। Scientific method involves systematic observation, controlled experiment, qualitative, quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction, verification, falsification of theory। ये सब क्या होता है? साइंटिफिक मेथड के अंदर चीज़ों को समझना, देखना और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। यार देख कैसा है ना, रेलवे की पटरी हमें पता है कि पैरेलल है, लेकिन जब हम देखते हैं ना तो हमें वो पैरेलल नहीं दिखाई देती, वो हमें आगे जाके ऐसे जुड़ी हुई दिखाई देती है। मैंने उसके ऊपर स्लाइड भी दिखानी है आपको, चैप्टर जब शुरू हो जाएगा, फिजिकल वर्ड के बाद मेजरमेंट लगेगा हमारा, उसमें देखने को मिलेगा आपको। तो अगर हम देख रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं कि हाँ जो दिख रहा है वही सच है, वही वैसा ही है, तो ये हमारी सबसे पहली गलती होती है। चीजों को समझने के लिए हमें उन लोगों का सहारा लेना चाहिए जिन लोगों को पता है कि इस रास्ते पे आगे जाने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। जैसे आपके टीचर लोग, आपके वो लोग आपके घर में से जो बड़े भाई बहन है आपके, जो पढ़ाई करके आगे निकल चुके, उनको पता रहता है कि हाँ इस ब्रांच में स्कोप है, हाँ ये ब्रांच तूने लेनी चाहिए, ये तू पढ़, ये ना पढ़, ये उनको बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो इस आज के युग में इस कंपटीशन को समझ रहे हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स एक अच्छी बेहतर जिंदगी के लिए। जिंदगी क्या है? सिर्फ पैसा कमाना। उसके लिए जॉब भी लगेगा, बिजनेस लगेगा, वो सोच बनानी पड़ेगी, वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, वो जज्बा लाना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। एक देखिए, एक अनपढ़ इंसान और एक पढ़े लिखे इंसान में बहुत जल्दी से फर्क समझ में आ जाता है। उसके विचार अपने आप में आपको समझा देते हैं ये बंदा किस लेवल का है। और ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं ना, वो भले ही कौन सी भी क्लास में होंगे, ये इतने एडवांस होते जा रहे हैं। तो
कोरोना ने तो बहुत एडवांस कर दिया। तो इनको अब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या बुरा है क्या सही है, इनको समझ में आ जाता है। हाँ बिल्कुल। पेरेंट लोग अगर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तो उनको भी मैं बता दूं कि अब जमाने का जो रुख है ना बहुत ज्यादा बदल गया, कोरोना की वजह से बदला। जो चीजें 5 साल बाद होने वाली थी वो जरा 5 साल पहले हुई। जस्ट लाइक ऑनलाइन एजुकेशन 5 साल बाद होने वाला था शायद, जो इसी साल हो गया। हमें समझना होगा, हमें इसके साथ चलना होगा, सीखना होगा इसके साथ। ये बातें हमारे काम की नहीं। हमारे काम का ये है कि साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को अच्छे से परखना, समझना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे दोहराना कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके पीछे के कारणों को ढूंढो, उसके ऊपर काम करो। और मैथमेटिकल मॉडलिंग, किसी चीज को समझाना बड़ा सरल हो जाता है अगर आप मैथमेटिक्स का सहारा लीजिए। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने लिखा कि हर चीज, हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। बड़ी बॉडी मास में बड़ी होनी चाहिए तो वो छोटे वाले मास को अट्रैक्ट करेगी और विद द फोर्स करेगी, जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। तो उन्होंने लिखा F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूले से क्या होता है ना, मैथमेटिक्स से क्या होता है ना, ये वो भाषा है मैथमेटिक्स जिसके कारण आप चाहे किसी भी भाषा के लोग हो और आपके सामने वाला कोई भी लैंग्वेज वाला हो, उसे आपको कोई चीज़ें बतानी है, समझानी है, तो वो बड़े आसानी से, सरलता से समझ जाता है। अगर आप साउथ इंडिया चले जाते हैं और आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, तमिल नहीं आता है, तेलुगु नहीं आता है, लेकिन आप उसको इशारे करते हो ऐसा, तो समझ जाता है इसलिए दो कह रहा है। ये दो का मतलब क्या है? अब 2 नंबर हो सकता है, 2 रुपए हो सकते हैं, 2 गिलास पानी दे दे भाई, कुछ भी हो सकता है। अब वो अपने आप पे डिपेंड है, आप लोग उसका क्या मीनिंग निकाल रहे हो। ऐसा करेंगे तो उसका एक मीनिंग है पानी निकालना और दूसरा मीनिंग आपको पता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है, डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा आप लोग कैसे उसको सोच रहे हो। प्रिडिक्शन करना, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि, और एक प्रिडिक्शन का एक उदाहरण है, बड़ा एग्जाम्पल सिंपल सा है। गर्मी बहुत होती है अचानक से, तो घर में हमेशा देखा होगा आपने कि बड़े लोग कहते रहते हैं यार आज बारिश होने वाली है, आज बारिश होगी। बारिश हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन गर्मी होती है तो समझ में आता है कि बारिश होने वाली है, तो हमको भी समझ में आता है अच्छा पप्पा कह रहे हैं बारिश होने वाली है, इसका मतलब बारिश होगा। प्रिडिक्शन होता है वो, क्योंकि उनके पास वैसे अनुभव है। उन्होंने देखा है हमेशा कि हाँ गर्मी होती है बहुत ज्यादा, दिन भर में रात को बारिश का माहौल बन जाता है, बारिश गिरती है। थ्योरी को वेरीफाई करना, वेरिफिकेशन जो पॉइंट लिखा हुआ है कि हाँ ये इन्होंने जो लिखा था वो अगले जनरेशन में किसी और ने उसको समझा और अच्छे से बेहतर तरीके से उसे प्रपोज किया, उसे प्रेजेंट किया, इन्वायरमेंट लोगों के सामने रखा और लोगों ने उसको और अपडेट किया। फैलिसिफिकेशन ऑफ द थ्योरी एंड अपडेशन ऑफ थ्योरी। जैसे पुराने जमाने में, पुराने किस लिए यार, अभी से कुछ 10 साल पहले और आज भी कुछ डॉक्टर लोग, जब किसी को बुखार आता है तो उसको पैरासीटामोल की गोली खिला दो और रजाई ओढ़ के सुला दो, वो सो जाएगा और फिर उसको पसीना आएगा और उसका बुखार उतर जाएगा। ये है टेक्निक। अब नई टेक्निक आई है, आप किसी को बुखार आ जाता है तो हॉस्पिटलाइज अगर करना है, दवाखाने में अगर भर्ती करने जा रहे हैं पेशेंट को, तो उसको ठंडे पानी से नहला दो। अब टेक्निक बदल गई। पहले क्या था, अगर आपको बुखार है तो नहाना नहीं, स्कूल तो बिल्कुल जाना नहीं, लेकिन नहाना भी नहीं। फिर हम 1 दिन नहीं नहाए, 2 दिन नहीं नहाए, 3 दिन तक नहीं नहाते थे हम लोग, क्यों? बुखार आया हुआ है। लेकिन थ्योरी अपडेट हुई, फैलिसिफिकेशन ऑफ थ्योरी इसी का नाम है। थ्योरी अपडेट कैसे हुई? आज क्या जमाना है, आज आप डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा ठंडे पानी के अंदर कपड़ा भिगो के सर पे पट्टियां रखो, हाथ को लगाओ, कुछ इसका ठंडे पानी का इस्तेमाल करो ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो। थ्योरी अपडेट हुई। तो पुराने लोग आज की थ्योरी को नहीं मानते होंगे और शायद ये अपनी अपनी सोचा, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर लोग न्यू थ्योरीज के साथ में ही चलते हैं, क्योंकि हमें पसंद है अपडेट रहना। आपके मोबाइल में अपडेट आता है तो आप डाउनलोड नहीं करते क्या? करते हैं, क्योंकि आपको इच्छा होती है उसको समझने की, यार नए अपडेट में क्या आया, मोबाइल में मेरे क्या चेंज होने वाला है, लुक बदलने वाला है, फीचर बदलने वाले हैं। तो उसी तरह से फैलिसिफिकेशन ऑफ थ्योरी फिजिक्स के अंदर अलाउड है, बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी टू बी एक्सेप्टेबल मस्ट बी वेरीफाइड बाय रिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। जो इसको समझता है उसके अंडर में ऑब्जर्वेशन, उसको एक्सपेरिमेंट कराना, ये सारी चीजें
इन साइंटिफिक थेरीज को हम एक्सेप्ट तभी करेंगे जब ये वेरीफाइड होंगी, ये रिलेवेंट होंगी ऑब्जर्वेशंस के और एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। यानी जिसने भी इसको समझा है, लाइक हमारे टीचर ने हमको समझाया फिजिक्स, अब एज अ टीचर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, अब आप कल चल के टीचर बनोगे, आप किसी और को पढ़ाओगे फिजिक्स। कितनी खूबसूरती है यार इस बात में, है ना। जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज बहता रहना चाहिए बस। इंसान रहेगा नहीं रहेगा, चला जाएगा, उसकी लिखी हुई बातें एज इट इज रहती है। ऐसा ही कुछ है। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है? देखना, चीज़ों को परखना, समझना, उस पर वक्त देना। एक्सपेरिमेंट्स उसी का नाम है। जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो साइंटिस्ट लोग, कुछ तो करते होंगे यार। वो स्पेस में जाते हैं, घूमने के लिए थोड़ी जाते हैं, स्पेस में जाके करना होता है कुछ। उनको भी पता है जान का खतरा है, ऑक्सीजन नहीं है वहां पे जहाँ जा रहे हैं, है ना। फिर भी वो लोग वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि इसके अंदर हमें कुछ चीजें मिलने वाली हैं, उसको समझने के लिए जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है भाई, वो कभी कभी फ्लॉप भी हो जाता है, कभी कभी पास भी हो जाता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि अगर मेरे को पढ़ाई करते हुए भी मार्क नहीं मिल रहे हैं तो मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है। नहीं नहीं नहीं, वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा। साइंस इज एवर डायनामिक। द इंटरप्ले ऑफ द थियरी एंड ऑब्जर्वेशन इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस। ये जो थेरीज है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसी से साइंस बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस होती रहती है। इफ द एग्जिस्टिंग थेरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशंस, देन इट कॉजेज अ मेजर अपहीवल इन अ साइंस। जो आज के तारीख में हमारे पास डेटा है, आज के तारीख में जो हमारे पास नॉलेज है, वो अगर आज की सिचुएशन को समझने के लिए काफी नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसे अपडेट करना पड़ेगा। हमारी जरूरत है वो, हमें उसे समझना होगा कि ये कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। कोरोना की दवाई बनानी थी ना, 2 साल में कोरोना भी आता है, दवाई भी आई जाती है। क्यों? क्योंकि उसको समझने वाले लोग भी बैठे हुए हैं इस दुनिया में। वेल, द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन सामने दिख रहे हैं और नाम है साइंटिया। द मीनिंग ऑफ द लैटिन वर्ड साइंटिया इज ऑब्वियसली टू नो, राइट, व्हाट इज फिजिक्स। यहाँ पे इस सवाल के साथ में मुझे लगता है कि आज मैंने स्टॉप लेना चाहिए। ठीक है, अभी तो बहुत दूर जाना है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारा मटेरियल है। वन बाय वन रोज अब आपके साथ में ऐसी मुलाकात होगी। होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस लेक्चर्स को। और आपकी जो भी सुझाव है, जो भी सवाल है, कमेंट्स में डाल दिया करिए। मेरा वो काम है कि मैं उस पर काम करूँ, उस पर रिप्लाई दूँ आपको। और ये लेक्चर आज का रिकॉर्डेड है, लेकिन हर बार ये लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं रहेगा, आपको लाइव करना पड़ेगा। लाइव में आप लोग क्वेश्चंस भी मेरे साथ शेयर कर सकेंगे। तो चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और ऑफलाइन क्लासेस जो है वो खामगांव शेगांव में, जहाँ जिस जोन में रहता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे क्लासेस शुरू रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल पैक है, लेकिन बहुत ही जल्द फ्री भी हो जाऊँगा। तो रेगुलर दिन में 2-2 लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे लेक्चर्स। आज से इंट्रोडक्शन हुआ है, बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। फिजिकल वर्ल्ड ये चैप्टर मैं नहीं कह सकता एक्चुअली, ये पेपर में नहीं आता इसका कुछ, लेकिन ये पता चाहिए सब कुछ, ये सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।